अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट टू द पॉइंट। आई एम योर होस्ट मुसैर अहमद और मेरे साथ आज मौजूद है एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही मेहनती, जिन्होंने अपने बलबूते पे अपने उस पर कुछ काम किए हैं, जिनका नाम अभी आज का इंटरनेशनल लेवल पे जिनका बहुत ही सराहाया जा रहा है, उनको बहुत ही अच्छा समझा जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है गुलाम अब्बास भाई। कैसे हैं थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। नहीं सर, हमारी फ़ख्र की बात है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे हैं, हमसे मिलने के लिए आए, इतना आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप बताइए। शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास करके इससे। अब्बास भाई, ये जो अभी चल रहा था, जैसे टोरंटो में अभी शो हुआ था जिसमें आपको बुलाया गया था, जिसमें आपकी पोजीशन भी आई था, उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, हमें थोड़ा बताएं कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। बेसिकली मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो इस तरह का फेस्टिवल है, लाइक इस तरह के फेस्टिवल होते भी बहुत कम है जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। और उसके अलावा अक्सर फेस्टिवल जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो उनको उनके अंदर ना कोई भी एंट्री जब आप सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, लाइक $10 $15 मिनिमम अमाउंट के मैं बता रहा हूँ। और ऐसी भी फेस्टिवल्स हैं जिनमें आपको $150 से $200 तक पे करना पड़ता है अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने ऑर्गेनाइज करवाया। और इसके जो हम कहें कि लीडिंग रोल में जो थे वो थे दी MNR फाउंडेशन। ठीक है। और वो भी बेसिकली पाकिस्तान से ही था फाउंडेशन। और 2015 में उसकी बुनियाद रखी गई कनाडा के अंदर। तो इन्होंने ये फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करवाया, ये यूनाइटेड नेशंस के साथ ना बड़ा इंटर रिलेट करता है। लाइक जो आपने सुने होंगे SDGs जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये यूनाइटेड नेशंस ने जो बनाया है वो तकरीबन 17 है, तकरीबन नहीं कन्फर्म है कि 17 है। तो उन गोल्स में मतलब अगर मैं मेन बता दूँ तो गुर्बत का खात्मा है, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ है, लाइफ बिलो वाटर है, ठीक है। और उसके अंदर क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन इशूज़, वाटर इशूज़, और ये इस तरह के दीगर मसाइल जो हैं इनको हल करना है, यानी कि ये गोल्स है बेसिकली। अब फेस्टिवल में ये था बेसिकली कि फेस्टिवल का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। और ये ऑर्गेनाइज हुआ इसलिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लोग हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के वाले से जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को अपनी वीडियोज़ में एड्रेस करें। अब वो वीडियोज़ हों लाइक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म। तो मेरे माइंड में तो पहले ही हमारा एक खिता आया जो कि बहुत ज़्यादा पसमानदा है, रोही की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर अगर आप गए हो, मुझे नहीं पता आप गए हैं नहीं, अगर आपने विजिट किया हो तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसे है कि वहाँ पर लाइक जो टोबा होता है उनका, लाइक एक टिपिकल पॉन्ड कह लें पानी का, ठीक है, वहाँ पर या बारिश होती है तो उसमें पानी जमा हो जाता है। अब उस पानी से जानवर भी उनके पानी पीते हैं, और वो खुद भी यानी इंसान भी वहीं से पानी पी रहे हैं। तो ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये हेल्थ इश्यूज में भी है, ये वाटर इश्यूज में भी है, सैनिटेशन इश्यूज में भी है। और इसके साथ साथ वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, अगर मेरी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है तो उसको आप देखिएगा तो उसमें हॉस्पिटल नहीं है, पसमानदगी वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत होती है, ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा। वहाँ पर एक ये भी मसला है, गुर्बत तो है ही है, लेकिन वहाँ ये भी मसला है कि क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा एक वहाँ पर फैक्टर पाया जाता है। क्योंकि तो गर्म ये, इलाका है ना हाँ, इसलिए। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो ना तो ये जो मतलब बेसिकली एरिया है चौलिस्तान वाला, गुलिस्तान वाले। ये पहले ना यहाँ पर एक दरिया बहता था, उसका नाम अकड़ा, अकड़ा रिवर। तो वो जो है खुश्क हो गया अभी, द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिर अब ये सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो जरखेज़ ज़मीन थी वो सारी की सारी बंजर हो चुकी है, और आपको पता है कि पानी का कोई और कोई जरिया वहाँ पर मौजूद है। तो ये अच्छा गुलाम अब्बास भाई, आपके और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जहाँ आप गए होंगे, जहाँ आपने अटेंड किए होंगे, और मुझे सुनने में आया कि आपको ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है, आप घूमते रहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर उसके बारे में थोड़ा आप बता दें तो। जी बिल्कुल, मैं आपकी वो बात कंप्लीट करके आगे चलता हूँ। वो ये है कि जो फेस्टिवल्स की हम बात कर रहे थे तो वो आपने कहा कि दीगर भी होंगे, तो वो मैं तकरीबन 2019 से अप्लाई कर रहा हूँ कोई फेस्टिवल वगैरह। और मेरे ख्याल से जो दो नेशनल अवार्ड है मेरे पास, तो नेशनल है हाँ, ग्राफिक्स में। या और उसके अलावा एक मेरे पास रीजनल लेवल का अवार्ड है फिल्म में ही। फिल्म के और लिए। इसके अलावा 6 से 7 फेस्टिवल्स में मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, मतलब फाइनलिस्ट बना हूँ, लेकिन उसके बाद विनर्स में नहीं आया। बिजनेस में और उसके बाद मतलब टॉप इंटरनेशनल 5 लेवल में पे आप रहे हैं। करंटली मेरे पास ये एक ही है। और ये जो रोही है जो मैं जीता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, यही मेरी डॉन और DW की तरफ से कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें भी मैं ये फाइनलिस्ट हूँ। वही हो गया। नहीं, अच्छी बात है। मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपने जर्नी जो शुरू की उसमें कितने मुश्किलात आई, कितने स्ट्रगल, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूँ, मुझे पता है इसके मुतालिक कि आप जब स्टार्टिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत मुश्किलात होती हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आपके नेगेटिव जाते हैं, कुछ लोग आपको डिसोबे भी करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो लगभग ना होने की बराबर ही मिलती है। आपको पता है कि बहुत कम लोग ही सपोर्ट करते हैं। और मैं इनफैक्ट जो लोग देख रहे हैं या जो भी लोग यंग फिल्म मेकर्स हैं या मतलब अभी वो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं फिल्म मेकिंग में,
तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना एटलीस्ट उन लोगों की बड़ी कदर करें, क्योंकि ये लोग बहुत कम है सपोर्टिव लोग या सपोर्टिव किरदार। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिली इधर उधर से। मेरी फैमिली सपोर्टिव थी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चंद एक नाम आएंगे जुबान पे कि जिन्होंने सपोर्ट किया है, और जिन्होंने सपोर्ट किया है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनकी अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो ताहिर अब्बास है, एक्सप्लोरिंग कंपनी जो है, मेरे कज़न भी हैं, ठीक है। उन्होंने हर कदम पे सपोर्ट किया। इनफैक्ट ये जो रोही है इसको बनाने के लिए हम साथ ही थे, ठीक है। मतलब जो इसकी प्रोडक्शन थी हमने मिलकर की है, ठीक है। ओवरऑल इनकी सपोर्ट रही है। हम वन नाइट स्टे जो हमने वहाँ पे किया था और 2 दिन जो हम रोही में लगा के आए थे वो भी उनकी वजह से हुआ सारा पॉसिबल, ठीक है। और हम ये 3 बजे निकले और इस सारी स्ट्रगल में यानी जितना भी स्ट्रगलिंग फेस था इसमें वो साथ स्ट्रगल के साथ देखा जाए तो एंजॉयमेंट भी है। हाँ बिल्कुल एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट तो हर लम्हे में होता है। अगर हम अभी भी बात करें तो उसमें मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उसमें सफर के साथ। तो मैं यही कह रहा था कि ताहिर अब्बास हैं, उसके बाद कुर्बान हुसैन है, इसके स्क्रिप्ट में उनकी बड़ी सपोर्ट है कुर्बान हुसैन की, ये जो रोहित का स्क्रिप्ट है। उसके अलावा अगर मैं नाम लूँ तो आगा सदफ महती साहब आप भी जानते हो, और उनके अलावा जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव करेक्टर हैं वो हैं सर नैयन मुस्तफ़ा, ठीक है। ये 4 करेक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे हर जगह लाइक सपोर्ट किसी भी तरह की सपोर्ट है वो ये मैं मेंशन नहीं करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सपोर्ट है। और मॉरली सपोर्ट भी सपोर्ट होता है बिल्कुल, और इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी मैंने आज तक ये फेस्टिवल्स डील किए हैं, लाइक अगर मैं अपने पहली फेस्टिवल की बात करूँ तो इसमें सारा रोल मैं कहूँगा कि सपोर्टिव किरदार कुर्बान हुसैन का था, ठीक है। और अभी भी ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जीता हूँ इसमें काफ़ी रोल है उसका, ठीक है। और ताहिर अब्बास तो मेरे साथ हर उसमें रहे हैं, ठीक है, हर इवेंट में साथ। और आखिर ये भी है उनके साथ मेरी एक पार्टनरशिप भी है छोटी सी, उनकी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है, तो उसमें मेरी पार्टनरशिप है ना, तो फिर हम वो वैसे भी साथ ही रहते हैं। साथ हो पार्टनर्स होते हैं, कजन भी रिश्तेदार भी हैं, तो आप सुबह शाम उठना बैठना उनके साथ ही होता होगा। ये कराची जो आपका हुआ था फेस्टिवल जो हुआ जिसमें आप गए तो उसका सुनने में बड़ा चटपटा किस्सा है, बड़े उसमें आपने मज़े भी किए, एंजॉय भी किया उसको। बिल्कुल ऐसे ही है बस, लेकिन दुख बहुत हुआ था क्यों उस वक्त में थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील हुई थी, क्योंकि ये जो रोही है ना इसको मैं ईरान गया था रिसेंटली ना, तो ईरान जाने से तकरीबन 1 दिन पहले मैं रोही शूट कर रहा था, यानी कि 1 दिन का गैप था। और समझ लेके आज मैं रोही में बैठा हूँ इस टाइम और मुझे कॉल आ रही है कि आप परसों ईरान जा रहे हैं और कल का दिन है मेरे पास, उसी में मैंने इसको एडिट करना था, ठीक है। तो ये यानी कि इस तरह की स्ट्रगलिंग फेज बना हुआ था। और ये मैंने वीडियो बनाई बेसिकली उसी डॉन और DW फिल्म फेस्टिवल के लिए, जो बेसिकली इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान ईयर 5 के नाम से, अगर आप देखना चाहें तो don.com पे भी अवेलेबल। तो ये मैंने सबमिट की, तो उनका इनविटेशन आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। ये मैं ईरान से आ गया था उस वक्त, तो मैं कराची गया अपने दोस्त के साथ। तो जब हम वहाँ गए हमने सेरेमनी अटेंड की, ओवरऑल उनकी कन्वर्सेशन थी वो सारी सुनी। जब अनाउंसमेंट की बारी आई तो हमारी वीडियो नहीं चलाई गई वहाँ पर, पीछे उसको बैकग्राउंड चलाई नहीं गई, हाँ वीडियो ही नहीं चलाई गई हमारी। तो उस वक्त ना बड़ा यानी कि थोड़ा सा डिमोटिवेट फील किया कि यार मतलब इतनी हमने एफर्ट की रोही बनाने के लिए, लाइक जो रोही में जाके हमने इतना टाइम वो सर्वाइव किया और इतनी गर्मी में हमने वहाँ पे शूट किया और ये सारा कुछ, उसके बावजूद हमें लाइक इसका वो कोई अच्छा नतीजा शॉर्टलिस्ट होने के बाद जब आपको बुलाया गया वहाँ पे, हाँ शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद बुलाते होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ लोग आपको पहले अनाउंस कर देते हैं कि आप जीत गए हैं, और कुछ ये होता है कि आप वहीं आएंगे और देख लेंगे अगर आप जीते तो आपको बता देंगे। इसका तो क्या यही था कि आपको शॉर्टलिस्ट है आप आ तो जाए, लेकिन ये पता वहीं पे चलेगा कि आप जीते। तो मैं तो बहुत उम्मीद लगा किया था मेरे सिंपल। तो अगर देखा जाए आपको वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो आप इंटरनेशनल लेवल पे आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा अच्छा, और जो वो लाइक वहाँ पर जो हुई वीडियोस जो फाइनलिस्ट हुए वो देखने के बाद सूरत हाल ऐसी थी कि एक दोस्त था उसके पास ही हम गए हुए थे, तो उसने कहा था कि आप इवेंट से फ्री होकर मेरे पास आ जाइएगा, हम लोग लाइक मूवी देखने चलेंगे और थिएटर में जाएंगे और कुछ एंजॉय करेंगे। लेकिन वो जब कंडीशन हुई वो देख के ना इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ना कि वो मेरे साथ जो दोस्त था मैंने उससे पूछा, मैंने हाँ सुनाओ, तो दोस्त के पास रुकना है मूवी देखने के, वो कहता है यार देख लो जैसे तुमको, अब वो भी फीका फीका। तो मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने कहा यार पहली ट्रेन जो भी ठहरी है ना वो लेके घर जाना है हमने। अब वो बंदा हमें यकीन करे रोक रोते तो 7 भाई हैं वो भी बहुत सपोर्टिव रहे। मैंने 2 फिल्म्स की रोही में शूट करने के लिए गया और एक दफ़ा इस फेस्टिवल के लिए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो खैर वो कहते रहे स्टेशन तक तुम्हारे पीछे भागते रहे यार डिनर तो करके नहीं यार, इतना दिल उदास हो गया ना कि अभी बस घर जाना है। और लेकिन ये उदासी ना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इसको बहुत ही नॉर्मल लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी फेस्टिवल्स में और अच्छा ये वाला तो मुझे इसलिए ज़्यादा फील हुआ था
कि 3-4 फेस्टिवल्स पहले ऐसे अच्छे नेशनल लेवल पे गुजरे हुए थे जिसको मैं ऐसे टच करके वापस आ जाता था। अच्छा। तो ये जो टच करके वापस आना ना, ये एक बड़ी यानी कि आपके अंदर एक वो वो होती है, पैदा कर देता है कि सही भाई है ना, अभी आप मतलब क्यों आप पहुंच के आप नहीं बस हुए। नहीं हुए, तो यही ये तो ना इसमें कहते हैं दिल ना, में एक बड़ी एक बात आप आती है। स्टेशन पहुंचे और ट्रेन निकल गई। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे है। तो इस चीज़ को मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग काम करना चाह रहे हैं या कुछ फेस्टिवल वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो ये माइंड में रखें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। अगर ये नहीं तो इससे अच्छी जगह हो सकता है आपकी वही वीडियो हो जाए या आपका वही आर्ट वर्क यहाँ पर नहीं समझ आ रहा किसी को, यहाँ पे नहीं क्योंकि होता, ऑडियंस मैटर कर रही होती है, ऑडियंस तो बहुत ठीक है। मैटर करती आपके है। जजेस मैटर कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट मैटर कर रहा होता है, वो क्या देख रहे हैं उसमें, ठीक है। मीडिया में एक चीज़ है, जहाँ आपकी ऑडियंस आपके साथ होगी ना, जो ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वहाँ पे पेश करते हैं, आप जाके पेश करते हैं, देते हैं, सबमिट करते हैं, लेकिन वो ऑडियंस आपको उस चीज़ को नहीं समझती। वो उनका हो सकता है माइंडसेट कुछ और हो। वो समझते हो कि हिप हॉप आ रहा हो, चीज़ें आ रही हों या सब कुछ उसमें आता हो ना, कि कुछ ऑडियंसेस अभी कुछ होती है जैसे पेरेंट्स टाइप ऑडियंस होती है, वो उस हिसाब से देखती है। ऑडियंस मैं कहता हूँ मीडिया में बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। चाहे आप जर्नलिस्ट के उस पे चले जाएँ, चाहे आप अपने इसके किसी डॉक्यूमेंट्री में चले जाएँ, चाहे फ़िल्म में चले जाएँ, कुछ ऑडियंस जो बोलते हैं हमें कॉमेडी चाहिए, कुछ होती है सीरियस देखने वाली, कुछ होती है ड्रामा देखने वाली। बिल्कुल। तो ऑडियंस में कहता हूँ बहुत मैटर करती है। अभी हम खुद हैं, ठीक है, ऑडियंस भी, और जो फेस्टिवल होता है उसमें तो आपको पता है कि जजेस होते हैं सारा कुछ, ठीक है। जजेस तो हैं। तो जो ज्यूरी होती है ना, वो ज्यूरी भी बड़ी मैटर कर रही होती है कि उनका उनका क्या, माइंडसेट क्या है? हाँ, उनका किस तरह का, अब वो कोई आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से है तो वो उसमें वो फिल्म में समझेगा। वो ज़्यादा प्रोडक्शन को नहीं गौर करेगा, वो आर्ट को देखेगा कि देखेगा, किस क्या तरह का चीज़ आर्ट है। यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर बैठा है या जब प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो बैठा है ज्यूरी में, वो प्रोडक्शन देख रहा होगा। तो मतलब ये सारी डिफरेंट फील्ड से जो लोग आए होते हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से मतलब उसको जज कर रहे होते हैं। नहीं, वैसे मैं देखा जाए तो रूही को आपने मोबाइल से शूट किया है, तो मैं उसको देख के हैरान था कि हाँ। उसको शूट करने के बावजूद मतलब आपने उसको इस तरह प्रेज़ेंट किया कि इंटरनेशनल लेवल पे वो चौथे नंबर पे मैं रिकॉग्नाइज़ रोही की के गई। बारे में यही बात करना चाहूँगा कि रोही, जब मैं मतलब उस सेरेमनी को अटेंड कर रहा था रिमोटली, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने बुलाया तो नहीं वहाँ बुलाया पे, नहीं लेकिन कभी। ये कि रिमोटली हमने ज्वाइन किया, हाँ, और वो ज्वाइन प्राइज़ किया। वगैरह भी जो था वो भी रिमोटली हमें मिल गया। ठीक है। तो वो मैंने मतलब उसको देखा, तो वहाँ पर जितने भी लोग फाइनलिस्ट थे या जो लोग जीत गए, ठीक है। अब मैं भी 4th नंबर पे आया, तो टोटल आई थिंक 5 पोजीशंस थी, 5 हो। ठीक है। तो अब वो जितने भी लोग थे ना, वो सारे कैमरा कैमरा वर्क कर कैमरा रहे थे, हुआ है मतलब उनके उनका पास तो लाइक इक्विपमेंट अच्छा था, उसमें ड्रोन इस्तेमाल ड्रोन करते हैं, यूज़ हुआ चीज़ें था। और इस्तेमाल मज़े की करते बात ये, मेरी फिल्म में कोई ड्रोन नहीं है, ठीक है। एक भी शॉट नहीं लगा हुआ ड्रोन का। और मज़े की बात ये है कि ये मोबाइल से शूट हुई है, और ये वाइड फिल्म है जो हैं। इस जो लेवल पे जीती है, मोबाइल और पे मोबाइल से थी। नहीं ऐसे ही है, मतलब वही काम आपका दिखता है, आपके इक्विपमेंट से कुछ नहीं होता, आपका बिल्कुल काम मैटर्स करता है, जो आप उसमें एफर्ट करते हैं, जो उसमें आप मतलब मेहनत दिखाते हो, बिल्कुल, जो टैलेंट है, जो आपका स्क्रिप्ट है, वो बहुत मैटर करता है उसके अंदर। ऐसी है। तो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का क्या सीन है आपका? कोई नया प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो, जिसको आप अभी मतलब सोच रहे हो? अभी एक सोचा हुआ है एक फेस्टिवल, अभी आज मैं पोस्ट और एक स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें मैंने देखा 60 सेकेंड शॉर्ट फिल्म के नाम से एक 60 फेस्टिवल है, सेकंड्स के, हाँ। ठीक है। तो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से एक मैं बनाना चाह रहा हूँ। चेंज के ऊपर। मतलब ये भी एक उसके somehow लिए भी कोई स्पेसिफिक relevant एरिया है। लेंगे या ऑल ओवर मतलब ऐसे नहीं, कोई 60 सेकंड है तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा हमें, बहुत स्पेसिफिक ठीक है। जैसे इतना स्पेसिफिक कि हम एक ही एरिया को ही टच कर टच सकते हैं, कर और सकते हैं? इतनी मतलब हमने उसमें 60 सेकंड में इतनी बारीकी दिखानी है कि देखने वाला ये तो मैटर करता है समझ 60 लेना कि सेकंड्स की। एक मुश्किल टास्क है उल्टा, मुश्किल कि अगर टास्क है। 5-10 मिनट हो उसमें तो बंदा कुछ ना कुछ दिखा हाँ, देता है। 5-10 मिनट में तो बंदा पूरा ठीक है। पाकिस्तान घुमा सकते हैं उन बिल्कुल लोगों ऐसे को, है, ऐसे ही ऐसे है। ही है। क्योंकि मीडिया में आप जब भी आप जाते हैं, सोशल मीडिया हो कुछ भी हो, उसमें आप जब भी जाएँगे आप छोटे से छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको प्रेज़ेंट कैसे करते हैं, उसको सामने कैसे लेके आते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जितने भी लाइक फेस्टिवल होते हैं इस तरह की जहाँ हम फिल्म देखते हैं, तो हमें मतलब कोशिश ये करनी चाहिए हम जितना हो सके ना हम स्पेसिफिक टॉपिक को ही चूज करें, क्योंकि जैसे हम थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में खेलने लगते हैं, हाँ, तो वो फिर इम्पैक्ट उसका उतना नहीं पड़ता, वो लूज हो जाता है। लूज़ हो जाता है। तो मतलब जिन जो क्योंकि लोग कुछ अप्लाई लोग करना चाह रहे हैं फेस्टिवल्स हाँ, या करना चाह रहे हैं, हाँ, तो या कर रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि मुझे मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरी काफ़ी ऐसी फिल्म्स हैं जो रह गई हैं, तो वो उसकी वजह मैंने यही ज़्यादातर देखी है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही यही वजह, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा खासा वेटेज होता है स्पेसिफिसिटी का, कि आप कितने स्पेसिफिक हैं। तो वही है ना, वो आपके माइंडसेट को देख रहे होते हैं कि आपके पास मतलब कितना आपके पास एक माइंड है कि आप एक मतलब जैसा ग्राफ की बात करते हो, आप इसके अंदर से इसको कैसे एक डॉक्यूमेंट्री में बना के उसके अंदर क्या स्पेसिफिक है, क्या स्क्रिप्ट आप लेके हमें दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका माइंडसेट ज़्यादा देखा जाता है उसके अंदर। चलिए ये अब उसकी आज पे यही अभी है। टाइम भी होता जा रहा है, तो उसका बस अफ्तारी का टाइम हो रहा है, बिल्कुल, चलते हैं अफ्तारी भी करते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा इसके लिए, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको फिर बुलाएंगे अपने उस पर, जब थैंक आपको यू। एक नए प्रोजेक्ट को लेके जो आप जिस पे आप काम कर रहे हैं 60 सेकंड्स के ऊपर, बिल्कुल, इसको जो आप लेके आएंगे, इस पे आप इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन जब हासिल इंशाल्लाह। करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे अपने साथ। तो चलिए, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।
तो इतना अगर आपने देख लिया है तो एंड तक भी सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, जो आपके मन में हो, जो हमारी गलतियाँ हो, जो कोताहियाँ हो, जो कोई इशू हो, हम बताएं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खुदा हाफिज़।